notice for conduct of examination of final semester and pass out students repair examination April 2020। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि आपका जो मोड होगा वो कौन सा होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। मोड विल बी हेल्ड फ्रॉम 23, ठीक है, ये 23 को स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम रिपेयर एंड पास आउट का। जैसे कि आपका 3 घंटे का पेपर होता था, इस बार 2 घंटे का है। ये जो 2 सीजन्स डिवाइड किए गए हैं, डिफरेंट सीज़न। एक मॉर्निंग सीज़न 9:30 से लेकर 11:30 तक, इवनिंग सीज़न 1:30 बजे से लेके 3:30 तक। क्वेश्चन पेपर आपका जो है साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा आपकी लॉगिन आईडी पे। जैसे कि आपका पेपर 9:30 है मॉर्निंग सीजन में, तो आपका 15 मिनट पहले जैसे कि 9:15 पे आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपने अपनी लोकेशन डाल के, करंट लोकेशन डाल के फिल कर देना है। तो आप जो आपको नीचे बटन दिया होगा उस पर क्लिक कर देना, तो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। 2 घंटे के पेपर करने के बाद आपने अपनी आंसर शीट को PDF बना के अपलोड करना है। PDF कैसे क्रिएट करना है मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाई चांस आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो रही है नेटवर्क के रीज़न से, यानी रीज़न से, तो आपने इस ID पे मेल कर देनी है 1 घंटे के बीच में, ikgptuoveas@gmail.com। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है स्पीड पोस्ट आपने करनी है अपनी ओरिजिनल शीट्स। जो भी आपकी स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट होगी उसे भी आपने अपलोड करना है। अपनी ओरिजिनल शीट पहले स्पीड पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट करने के बाद आपको जो स्लिप मिलेगी उसे आपने लॉगिन ID में अपडेट करना है PDF क्रिएट करके। सो स्पीड पोस्ट के लिए आपने एनवेल्प खरीदना है। जैसे कि कोई पॉलिथीन होता है वो थोड़ा सा मजबूत है, जिसमें आपकी आंसर शीट्स अच्छे से आ जाए। वो थोड़ा सा मजबूत आंसर शीट के लिए आपको पॉलिथीन चाहिए। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, कौन सा फॉर्मेट होगा वो मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फर्स्टली आपने ऊपर हेडिंग देना है आंसर शीट फॉर अप्रैल 2020 रिपेयर एग्जामिनेशन। नीचे एड्रेस देना है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 4th फ्लोर G+7 बिल्डिंग IKG पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर एंड कपूरथला हाईवे VPO इबन कपूरथला 144603 डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। नीचे आपने देना है सेंडर्स की डिटेल्स, अपना नेम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, पोस्टल एड्रेस, कैंडिडेट एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने 2 देने हैं, एक अपना दे दीजिए, 2 नंबर दीजिए। अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो वो दूसरे पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर्मेट क्या होगा, आपने स्पीड पोस्ट जब करनी है तो कैसे लिखना है, ये मैं आपको एग्जांपल दे। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है कि जो आपका एनवेल्प होगा उसमें आपने क्या क्या लिखना है उसके ऊपर स्पीड पोस्ट के लिए। सो देखिए, आंसर शीट फॉर अप्रैल 2020 रिपेयर एग्जामिनेशन इनवाइटेड कॉमन डाल के आपने ऐसे हेडिंग देना है, ठीक है। उसके बाद 2 लिखना है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 4th फ्लोर G+7 बिल्डिंग IKG गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर कपूरथला हाईवे VPO इबन कपूरथला 144603 डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। उसके बाद आपने लिखना है सेंडर, ठीक है। उसके बाद नेम, रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, पोस्टल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने 2 देने हैं। बाई चांस आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, या कोई भी आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, एक नंबर में आपके प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स डिस्कस 6 पॉइंट, ठीक है। वाइट कलर A4 शीट्स आपने यूज़ करनी है। उसकी जो लिमिट है वो 20 पेज की है। आपने 20 पेज से यूज़ करने हैं, 21 नहीं 20 पेज ही। उसके ऊपर आपने जो लिखना है, रोल नंबर लिखना है, M कोड लिखना है, सिग्नेचर लिखना है एंड पेज नंबर लिखना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा ये मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। सो गाइस, ये फॉर्मेट आपने पेपर में यूज़ करना है। इसके लिए आपने ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ब्लू पेन यूज़ किया है।
फर्स्टली आपने अपना रोल नंबर लिखना है, देन सेकंड पे आपने एम कोड लिखना है अपने सब्जेक्ट का, है ना। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है एंड यहाँ पे आपने अपना पेज नंबर लिख देना है। ये है फॉर्मेट। यहाँ पे आप पेपर अपना लिख सकते हैं आराम से। ये फॉर्मेट मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है। सो गाइज मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए शीट्स का। ठीक है, आपने A4 शीट यूज़ करनी है, ब्लैक पेन यूज़ करना है। ठीक है, लेट्स डिस्कस 7th पॉइंट। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय चूजिंग एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं एंड रिमेनिंग 50% मार्क्स असेसमेंट विल बी ऑन बेसिस ऑन इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पेपर शैल बी सब्जेक्टिव टाइप ओनली क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पेपर यूज़ ब्लैक पेन ओनली टू अटैम्प्ट द पेपर। ब्लैक पेन यूज़ करना है अटैम्प्ट फॉर पेपर के बीच में सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू नहीं यूज़ करना, ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। एडमिट कार्ड जो है आपका आपकी लॉगिन आईडी में डाल दिया है ऑलरेडी, सो चेक कर सकते हैं आप अपना रिपेयर का एडमिट कार्ड। कैंडिडेट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर फ्रॉम होम एंड सूटेबल लोकेशन on A4 size paper in her own handwriting with maximum page limit 20 sheets of which only one side is to be used। जो आपने पेपर अटैम्प्ट करना है जैसे कि 20 शीट्स बोला है, उसकी एक साइड पे लिखना है, दूसरी साइड पे नहीं लिखना। एक साइड पे लिख के पिछली जो शीट है, ठीक है, वो खाली छोड़ देनी है। सो उसकी बैक साइड पे नहीं लिखना, बस एक साइड ही लिखना है। ठीक है, 12 पॉइंट में ये लिखा है, एनी स्टूडेंट फाउंड अटेम्प्टिंग आंसर शीट फॉर एनी अदर पर्सन के द्वारा आप कोई अपनी आंसर शीट मत यूज़ करना, आप खुद ही अपना पेपर लिखना जैसे भी आपको आता है। ये UMC केस बन सकता है उसके ऊपर, जिसने भी आंसर शीट किसी दूसरे से लिखवाई, आप अपनी हैंडराइटिंग में ही अपनी आंसर शीट को अटैम्प्ट करना। सो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो भी किसी के साथ शेयर मत करना। ठीक है, आजकल ये बहुत हो रहा है भी मेरा क्वेश्चन पेपर कोई फ्रेंड बोलता है नहीं डाउनलोड हो रहा, सो मुझे सेंड कर दो। क्वेश्चन पेपर भी नहीं सेंड करना, अपनी आंसर शीट को भी नहीं कहीं सेंड करना। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो अपनी आईडी से ही डाउनलोड करना, देन अपनी आंसर शीट को आप अच्छे से PDF बना के अपलोड कर देना। ठीक है, ये थे इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ नहीं समझ लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम। I love you, baby, and if it's quite